नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। भगवान शिव के सामने महाराज नंदी प्रतीक्षा की मुद्रा में बैठे रहते हैं। उसके पीछे का एक ऐसा रहस्य इस वीडियो में आप जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगा या आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। आप जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आप मान जाएंगे कि भगवान शंकर के वाहन जिन्हें नंदी कहा जाता है वे धैर्य के देवता हैं। हम इस वीडियो में केवल और केवल भगवान शिव के वाहन नंदी की बात करेंगे। मंदिर में या कई मंदिर के बाहर भी नंदी जी शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। जब हम नंदी जी को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी बड़े ही धैर्य के साथ। इसीलिए नंदी जी को धैर्य का प्रतीक माना जाता है। नंदी जी धैर्य के देवता हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि नंदी जी के पास इतना धैर्य आया कहाँ से? क्या कारण है कि नंदी जी के पास इतना धैर्य है? यह जो प्रतीक है हिंदू धर्म में समाज को धैर्य का मूल समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया गया है जो कई 100 सालों से चला आ रहा है। आप जानते हैं कि धैर्य सुंदरतम है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो पैदा करना होता है। यह गुण अपने आप किसी के पास नहीं आता। कुछ लोग इसको अपने अंदर पैदा कर लेते हैं और बाकी लोग पूरे जीवन में धैर्य का मूल ही नहीं जान पाते, क्योंकि वे कभी सीख ही नहीं पाते कि उनके स्वभाव में, उनके मन में धैर्य होना चाहिए। जिनको धैर्य का लाभ नहीं पता उनको जानना चाहिए कि धैर्य धारण करने से मानसिक क्षमता, मानसिक रचनात्मकता और मानसिक सहयोग की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। धैर्य का गुण होने से पारिवारिक रिश्ते मजबूत, स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले बनते हैं। धैर्य कोई लेन देन का मामला नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ धैर्य रखते हैं तो यह उम्मीद कभी ना रखें कि आपको बदले में वहाँ से कुछ मिलेगा। धैर्य का मतलब रिश्तों को बनाए रखना और प्रतिपल हर क्षण उसको बेहतर बनाना है। हिंदू धर्म समाज को जीवन जीने की सबसे उत्तम कला सिखाने वाला धर्म है। इसलिए हिंदू धर्म में धैर्य का महत्व विशेष बताया गया है। उनमें से कुछ इस वीडियो में आपके सामने आने वाले हैं। हिंदू धर्म में यह सिखाया गया है कि आपको तर्कसंगत और यथार्थवादी निर्णय लेने चाहिए। उसके लिए धैर्य रखना आवश्यक है। हिंदू धर्म में नए कौशल को सीखने की प्रेरणा दी जाती है, उसके लिए धैर्य आवश्यक है। हिंदू धर्म में दूसरों को अपनी बात और विचार कहने का अधिकार दिया गया है, जिससे दूसरे लोग हमारे साथ सहज हो सकें। लोग जब हमारे साथ सहज होते हैं तो हमारा समाज भी आनंद और शांति से रहता है। इसके लिए धैर्य आवश्यक है। ये बिंदु धैर्य को सहायता करते हैं। हिंदू धर्म में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है, जिसका सीधा सा मतलब है कि दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। उसके लिए धैर्य परम आवश्यक है। हिंदू धर्म अहिंसा और दया के सिद्धांत को अपने केंद्र में रखने वाला धर्म है और ऐसे गुण धैर्य से ही आते हैं। हिंदू धर्म में ओम शांति शांति शांति, इसमें शांति को 3 बार कहा गया है। 3 बार शांति कहने का मतलब है कि पहली बार हम देवी यानी आध्यात्म से संबंधित शांति प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी बार शांति कहने का मतलब है आधि दैविक यानी कोई प्राकृतिक आपदाएं हों उनसे हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। और तीसरी बार शांति कहने का मतलब है भौतिक रूप से यानी दिनचर्या की जो कोई समस्याएं जो आती हैं उनसे हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आध्यात्मिक, प्राकृतिक आपदाएं और रोजानमर्रा की जो समस्याएं हैं, इन तीनों प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए हम ओम शांति 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 3 बार कहते हैं। ऐसा करने के लिए धैर्य रखना ही पड़ेगा। इसके साथ धैर्य ऐसा गुण है जो स्वभाव में लचीलापन विकसित करता है और एक बेहतर श्रोता बनने की आदत डालता है। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा सीखने वाला हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए सबसे आवश्यक गुण धैर्य है। हिंदू धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है।
समाज को पूर्ण करने वाला धर्म है, समाज को सभी दिशाओं में सर्वोच्चता की तरफ ले जाने वाला धर्म है। हिंदू धर्म में धैर्य को स्वभाव का एक पुण्य लक्षण कहकर समझाया गया है। हमें अपनी पीढ़ियों को धैर्य का मूल्य अवश्य सिखाना चाहिए। धैर्य का मतलब डर कर रुकना नहीं है, अपने अंदर ठोस और तरल ज्ञान को भरने का प्रयास करना है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, धैर्य का मतलब डर जाना और रुक जाना नहीं है, जबकि धैर्य का मतलब है अपने अंदर स्वभाव में ठोस और तरल ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान को हमेशा भरते रहने का प्रयास करना है। और यही सारे ज्ञान भगवान शंकर के बाहर जो प्रतीक्षा कर रहे हैं नंदी, वे कह रहे हैं। उनका यही प्रतीकात्मक चित्रण जो वहाँ पे किया जाता है कि धैर्य रखिए, आपको महादेव जैसी पूरे संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड की आदि शक्ति प्राप्त होने वाली है। धैर्य करने से जब नंदी जी को महादेव मिल सकते हैं, तो एक सामान्य आदमी जो हम और आप हैं, उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं आ सकती हैं। यह एक इसलिए प्रतीक के रूप में नंदी जी को सामने बिठाया गया है। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धन के लिए प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, सहकर्मियों से अवश्य शेयर करें। और जो वर्तमान में आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।